हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में, तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, जो लीनियर इक्वेशन हमारा 2 वेरिएबल था, उसकी जो एनसीईआरटी थी उसको हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म कर लिया था। हमने आपसे कहा था इसको हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके एग्जाम जो आपके टीचर हैं वो अगर पेपर बनाते हैं तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चंस नया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हो सकता है ना हो, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट जरूर वो यही सारे कंसेप्ट यूज करके नए क्वेश्चंस आपका बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम। अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो वो आपको अपडेट मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है आपके पास, आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ a स्क्वायर x प्लस ay इज इक्वल टू 3। ये क्या कह रहा है आपके पास, सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो अब हम यहां बात करें तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, a स्क्वायर x प्लस ay इज इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 और 2। तो यहां पे डाल देते हैं a स्क्वायर इंटू 1 प्लस a इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, 3 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। अब आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक। तो आपने 9th में 8th में आपने अभी पॉलिनोमियल भी अगर किया तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3 का ऐसा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। तो 3 बन जाए 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, a कॉमन लिया तो a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 और ये हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब 0 को इक्वल करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन भी है आपका, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं लिख देता हूं। क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, k इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे भी जो आपने ऊपर अप्लाई किया वो यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो इक्वेशन बन के आएगी वो लीनियर इक्वेशन बन के आएगी, ना कि क्वाड्रेटिक बन के आएगी। तो यहाँ पे k की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी। इसको एक बार ट्राई कीजिए आप लोग का 30 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहां करें तो 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब 3x के प्लेस पे कितना, 2k माइनस 1 माइनस 5, y के प्लेस पे k माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 6 और ये 6k होगा, ठीक है ना। 6k माइनस 5k, तो क्या बचेगा आपको, 6k माइनस 5k बचेगा 1k, माइनस 3 माइनस 7 उधर जाएगा तो ये 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10। तो k की वैल्यू 10 हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। होप ये भी समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लिया होगा ऊपर वाला। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, उसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क भी कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर, इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ equation
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड k। ठीक है ना। तो यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हो गया होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन को बताना है आपको। क्या कह रहा है, राइट टू सॉल्यूशंस। आपको दो सॉल्यूशंस लिखने हैं, राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ फॉर्म x is equal to 0, y is equal to b and y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to a for each of the following। ठीक है ना। मतलब आपको जो सॉल्यूशन लिखना है वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपको क्या करना है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। इस इक्वेशन में क्या करना है, आपको दो सॉल्यूशंस लिखने हैं, और वो जो दोनों सॉल्यूशन होने चाहिए वो इस तरीके के होने चाहिए कि x 0 हो और y की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। दूसरा क्या है, y 0 हो और x की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हम पहले सॉल्यूशन की बात करें, क्या करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कहा नहीं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दे दी है। बाकी इसमें क्या कह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही होगी और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली आपको वो सॉल्यूशन बताने हैं कि जो x एक्सिस के पॉइंट होगा और जो y एक्सिस पे कट कर रहा होगा पॉइंट, वो आपको सॉल्यूशन बताना है। क्योंकि x एक्सिस की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टाइप का। और अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो उस केस में x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 डालते हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0, -5। पहला सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, 0, -5। दूसरा क्या कह रहा है कि y 0 डाल दो, तो 5x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2। तो आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 2, 0 टाइप का। कितना हो जाएगा, 2, 0। ये जो इक्वेशन होगा ये आपका क्या होगा, कट कर रहा होगा y एक्सिस पे। अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे। कि x एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये गिवन लाइन है, किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कट कर रही होगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही होगी, तो 2, 0 पे ये कट कर रही होगी। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए सारा, तब तक मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ। बच्चे कहते हैं मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी आलस करता हूँ। वो ऐसे बना दूंगी, हाँ अपने लिए बना दूंगी, नहीं खाएंगे ना खाएंगे, चावल खाने की लगती है बस, कोई चीज़ नहीं। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिर बच्चे इसको करके नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है आपको, कोई भी दो इक्वेशन बतानी है आपको जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा हो, और आपको फिर क्या बताना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो बेटा इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इससे जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकते हैं। तो इससे जो सेकंड आंसर है इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइंस पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट लाइन पास फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइन पास फ्रॉम दैट पॉइंट 3,12। अब क्या पूछा है, कोई क्वेश्चन बनानी है, तो आपको देखना है, अज्यूम कर लेते हैं x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब तो आप सोचिए, अगर x के प्लेस पे 3 होता, y के प्लेस पे 12 होता, तो आंसर कितना आना चाहिए था, 15। तो ये आपका आंसर हो गया 15।
ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर x माइनस वाई ले लेते हैं। अब x के प्लेस पे अगर 3 होता तो y के प्लेस पे 12 होता, तो 3 माइनस 12 कितना होता? -9। इसी तरीके से हम और क्या इक्वेशन बना सकते हैं? 2x प्लस, आप बताइए 2x, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब 6 में क्या ऐड करेंगे? अब 6 में क्या ऐड करेंगे? 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका? 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा, ऊपर का इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या जितने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है आपको कि एक थ्री व्हीलर स्कूटर चार्जेस ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस x किलोमीटर एंड एन अमाउंट ऑफ y इज पेड, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार आप लोग पहले ट्राई कीजिए, देखिए बना पाते हैं क्वेश्चन कि नहीं बना पाते। एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या कह रहा है, आप देखिए आप ऑटो में ट्रैवल करते होंगे, तो ऑटो में जब भी टैक्सी से आप मीटर से चलते हैं तो वो क्या करता है, एक फिक्स चार्ज लेता है। क्या करता है, एक फिक्स चार्ज लेता है। वो कुछ भी फिक्स चार्ज होगा, वो फिक्स चार्ज लेता है। फिर एज्यूम कर लीजिए आपने क्या किया, एज्यूम कर लीजिए फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। अब फिर एज्यूम कर लीजिए आप 5 किलोमीटर गए, कितना गए, तो 5 किलोमीटर गए, तो वो हर किलोमीटर के हिसाब से, हर किलोमीटर से आपसे एज्यूम कर लीजिए कोई भी चार्ज लेता है, मतलब बेसिकली इसको बोलेंगे क्या, पर किलोमीटर चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, पर किलोमीटर चार्ज। तो यही टोटल अमाउंट, इन दोनों को ऐड करके आपको टोटल अमाउंट पेड करना पड़ता है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करके आपको क्या करना पड़ता है, टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है। यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको लगाना है। बस एक चीज यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर उसने टोटल डिस्टेंस x कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका कवर्ड वो कितना है, x किलोमीटर है। अब इसमें क्या कह रहा है, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, तो पहले किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपए देना पड़ता है। तो अगर उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपए दे दिया है, तो अब डिस्टेंस कितना बचेगा, अब आपके पास जो डिस्टेंस बचा जिसके लिए आपको पैसा देना है वो x माइनस 1 किलोमीटर बचेगा। ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पे ये जरूर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कि जैसे अगर उसने कोई भी जो बंदा होगा, एज्यूम कर लीजिए क्या होगा, x किलोमीटर जा रहा है, तो उसने अगर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए दिया, तो जो बाकी डिस्टेंस बचा होगा वो कितना बचा होगा, x माइनस 1 किलोमीटर। इसको इस तरीके से समझिए, अगर कोई बंदा जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अगर उसने 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 9 किलोमीटर बचे। उसके लिए जो भी पैसा देना होगा उसको वो पैसा देगा, तब जाके टोटल अमाउंट बन के आएगा हमारा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 15 इंटू 1, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 15 दिया, बाकी डिस्टेंस कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर का। अब x माइनस 1 किलोमीटर के लिए उसने हर किलोमीटर के लिए कितना रुपए पे किया है, 8 रुपीज पे किया है। कितना पे किया है, कितना पे किया है, 8 रुपीज पे किया है।
अब ये टोटल अमाउंट ऐड करके कितना बन रहा है, कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऐड करके कितना बन रहा है, y बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लीजिए, तो 15 प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 7 प्लस 8x इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपका बचता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी करा देता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ए नंबर इज 27 मोर than the number obtained by number obtained by reversing its digit. If its unit digit and tens digit are x and y respectively. ये आपसे क्वेश्चन है, ये आपने रिवर्स करने वाला क्वेश्चन जो है आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है, बस वहां पे आपने 1 वेरिएबल में पढ़ा था, यहाँ पे 2 वेरिएबल में पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या कह रहा है, नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे गिवन ही है कि क्या, लेट द यूनिट डिजिट जो आपका है वो यूनिट डिजिट क्या है, x है, एंड जो टेंथ डिजिट है, जो टेंथ डिजिट होगा वो कितना होगा आपका, y होगा, ठीक है ना। तो जो आपका नंबर होगा, नंबर क्या होगा, हमेशा नंबर होता है 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। आपको नंबर ध्यान रख लीजिए, जो भी ओरिजिनल नंबर होता है, कर लीजिए 35 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 3, क्या लिखेंगे इसको आप, 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। 35 को अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही लगना है, क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्स करने के बाद का नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग द डिजिट। अब जब रिवर्सिंग द डिजिट कर देंगे तो जो आपका वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाएगा। मतलब जो आपका नंबर हो जाएगा वो 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब ये नंबर ज्यादा है, तो अगर ये नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब 10y प्लस x माइनस रिवर्स करने के बाद नंबर क्या है ये, अब ये कितना ज्यादा है, 27 के ज्यादा है, तो यहां से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27। तो ये आपका हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। अब इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अगर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। यहाँ पे इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन बनाया, अगर आपसे कहा जाए जो 70 है वो 50 से 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। क्या कह रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है वो जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया उससे 27 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर माइनस जो रिवर्स करने के बाद नंबर है उसका डिफरेंस कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा।
आप आज के लिए इतना ही है। आपका ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ये समझिए कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब जो भी आएगा इसके तो वन शॉट वीडियो होगा वो एग्जाम टाइम पे लेके आएंगे। अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से आपका जो स्टार्ट करेंगे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको खत्म क्या उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको आपको याद करना है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो वो भी एक क्लास में मैक्सिमम 2 क्लास में वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।